फिक्र में ऐसी खबर जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घमंड है और उनके पीछे चाटुकारों की पूरी फौज जो सिर्फ दिन रात खौफ में ट्रंप का गुणगान करती है। आज आपको इसका एक एक वीडियो सबूत जरूर देखना चाहिए, लेकिन शुरुआत भारत पर लगाए गए 50% ट्रंप टैरिफ की। ट्रंप के लिए टैरिफ एक ऐसा हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया पर दबाव बना रहे हैं और इसी टैरिफ से वो भारत पर भी दबाव बनाने की एक नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के दिमाग में वो कौन सा कूटनीतिक केमिकल जोर मार रहा है, इसे समझना जरूरी है। वैसे तो किसी के भी दिमाग में कब क्या चल रहा है यह जानना संभव नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके सार्वजनिक बयानों, नीतियों और व्यवहार को गौर से देखें तो कुछ शब्द हैं जो 24 घंटे उनके दिमाग में घूमते रहते होंगे। वो दिन रात टैरिफ करते रहते हैं, सोते जागते डॉलर दिखते हैं उनको, वो नोबेल प्राइज का ख्वाब देख रहे हैं, वो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देते हैं, वो दिन में 10 बार वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं। डील करना उनका पसंदीदा वाक्य है। सीज फायर के साथ हथियारों और मिलिट्री फंडिंग की वो अक्सर बात करते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हुए अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। लेकिन ग्लोबल एक्सपर्ट्स की नजर में ट्रंप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं। कल अमेरिका में लेबर डे मनाया गया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि कल अमेरिका में ट्रंप एप्रिसिएशन डे मनाया गया। और इस दिन ही ट्रंप ने इतिहास बनाते हुए लाइव टेलीविजन पर 3 घंटे 16 मिनट की एप्रिसिएशन या फ्लैटरी या चाटुकारिता कैबिनेट मीटिंग की। आमतौर पर इस तरह की कैबिनेट बैठकें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। इसमें देश को चलाने के लिए अहम फैसले लिए जाते हैं। कई बातों का सार्वजनिक होना कूटनीति और विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन 3 घंटे 16 मिनट तक ना तो ट्रंप उठे और ना ही किसी को उठने दिया। जब हम ट्रंप की इस कैबिनेट मीटिंग का विश्लेषण कर ही रहे हैं, तभी हमारी नजर एक वीडियो पर पड़ी। ध्यान से देखिए। किसी भी देश की कैबिनेट मीटिंग में देश के विकास को लेकर बड़े फैसले किए जाते हैं, लेकिन ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में उनका जमकर गुणगान हुआ। ट्रंप के सभी मंत्रियों ने उनकी चाटुकारिता में रिकॉर्ड तोड़ तारीफ की और यह लगा कि सभी मंत्रियों ने मिलकर मानो एक प्रस्ताव ही पास कर दिया हो। इसमें एक ने मांग कर दी कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के सामने बैनर पर ट्रंप की तस्वीर लगाई जाए। वाह। एक ने कहा लॉ एनफोर्समेंट में ट्रंप की मौजूदगी ही सबसे बड़ी कामयाबी है। यह देखिए, एक मंत्री ने यह तक कह दिया कि ट्रंप एक सच्चे चैंपियन की तरह काम कर रहे हैं, जबकि स्टीव विटकॉफ, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रंप के बड़े खास हैं, स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप ही शांति के नोबेल के इकलौते दावेदार हैं। यानी ट्रंप ने अपनी ही तारीफ करवाने के लिए पंचायत बिठा ली और दुनिया को संदेश दिया कि वो कैबिनेट मीटिंग भी 3-3 घंटे की करते हैं। लेकिन अब बात टैरिफ ट्रंप के दोहरे रवैये की। हालांकि इस परफॉर्मेंस के लिए सबको कम से कम ऑस्कर नॉमिनेशन तो मिलना ही चाहिए। है। टैरिफ ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन अमेरिका खुद रूस से व्यापार बढ़ा रहा है। यह देखिए, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। भारत का दावा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में लगातार कारोबार होता रहा। वर्ष 2024 में रूस यूएस का कुल व्यापार $5.2 बिलियन का हुआ। अमेरिका ने रूस से $3.27 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया। अमेरिका ने रूस से न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्लैटिनम, फर्टिलाइजर और केमिकल तक मंगाए। अमेरिका रूस के साथ ही चीन के साथ भी व्यापार बढ़ाने के लिए काफी उत्साहित है और वो भारत को युद्ध के लिए रूस की फंडिंग का आरोप लगा रहा है। और टैरिफ के इसी गुरूर और घमंड में ट्रंप ने कल फिर वही धमकी वाली बात दोहराई और भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने का दावा किया। आप लगातार देख रहे हैं कि ट्रंप हर दूसरे दिन यही कहते नजर आते हैं कि उनके कहने पर ही भारत पाकिस्तान में सीज फायर हुआ। अब ट्रंप किस झूठ का पर्दाफाश करते हैं। देखिए, एक एक फैक्ट आपके सामने है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भारत के विदेश सचिव ने ट्रंप के सीजफायर के दावों को झूठा बताया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के दावों को सिरे से नकारा। फिर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सीजफायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ
और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय हमले में नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की मांग की थी। उनका यह बयान ट्रंप की ओर बार बार सीज फायर को लेकर किए जा रहे दावों से उलट है। यानी अब दो देश खुद कह रहे हैं कि सीज फायर में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। वैसे कल ही हमने आपको बताया था कि जर्मनी के बड़े अखबार फैज ने FAZ ने दावा किया था कि ट्रंप ने पीएम मोदी से बात करने के लिए 4 बार फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। अब खबर यह है कि इससे पहले ही जापान के मीडिया ने भी 24 अगस्त को खबर छापी थी कि ट्रंप ने पीएम मोदी से कई बार फोन कर समझौता करने की कोशिश की, मगर पीएम मोदी ने बात नहीं की। तो सवाल तो बनता है कि क्या यही वजह है कि ट्रंप ने भारत पर इतना टैरिफ लगा दिया? ट्रंप की शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत किसी से छुपी नहीं। कल भी कैबिनेट की मीटिंग में उनके सहयोगियों ने ट्रंप के लिए शांति का नोबेल उसकी जमकर अपील कर डाली। लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप भी ये तस्वीर देखकर चौंक जाएंगे। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा नेशनल गार्ड्स के हवाले कर दी। लेकिन देखिए नेशनल गार्ड्स को आखिर किस काम में लगाया गया। इनके हाथों में काले रंग की पॉलिथीन है और वो जगह जगह कूड़ा उठा रहे हैं। नेशनल गार्ड्स हैं ये, वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नेशनल गार्ड्स का काम आमतौर पर सुरक्षा, इमरजेंसी की स्थिति में राहत कार्य और दंगे फसाद रोकना होता है। जब डीसी की सुरक्षा नेशनल गार्ड्स के हवाले की गई तब इसका खुलेआम विरोध भी हुआ था। लेकिन देखिए कुछ ही दिनों में नेशनल गार्ड्स को किस काम में लगा दिया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए बेताब डोनाल्ड ट्रंप अब तो पंचायत लगाकर खुद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप सरकार के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अगर शांति के नोबेल पुरस्कार का कोई असली हकदार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप। अब देखिए कि कितनी बार ट्रंप नोबेल पुरस्कार की ख्वाहिश या अपील कर चुके हैं। लिमिट होती है, सोचिए, तो टू मच हो गया है।